मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित आरएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभागार में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार रजनी तिवारी की अध्यक्षता में मुरादाबाद मंडल के सभी राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय नवीन शिक्षा नीति को लागू करते हुए सकारात्मक बदलाव और शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों और उनके सुधार हेतु सुझाव पर एक सामूहिक चर्चा करना था। बैठक में समन्वयक का पदभार क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या रानी और बैठक के सफल संयोजक का दायित्व आरएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने ग्रहण किया। बैठक में मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत समाहित 5 जनपद मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल के 10 शासकीय महाविद्यालय, 17 सहायक प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय और निजी महाविद्यालयों के प्रतिनिधि स्वरूप आरएसडी एकेडमी ने उपस्थिति दर्ज कराई। महाविद्यालय के प्राचार्यों में नवीन शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम और क्रियान्वयन में आने वाली कुछ आंशिक समस्याओं और उनको दूर करने हेतु अपने सुझावों से सदन को अवगत कराया। बैठक में सभी इस बात को लेकर एकमत थे कि नवीन शिक्षा नीति भारत देश के उन्नयन और उत्थान में अभूतपूर्व योगदान देगी, किंतु इस शिक्षा नीति को सुचारू रूप से लागू कराए जाने के लिए आवश्यक है कि इस नीति से संबंधित संपूर्ण जानकारियां शासन द्वारा विशाल स्तर पर संगोष्ठियां और कार्यशालाओं का आयोजन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कराकर प्रदान किया जाए, जिससे कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नवीन शिक्षा नीति के संबंध में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। फीडबैक देने के लिए यहाँ पर बुलाया है, ये बहुत ही उत्तम है। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं और नई शिक्षा नीति में जो बहुत अच्छी बातें हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। भारत को आत्मनिर्भर आत्मगौरव से ओतप्रोत बनाने की बात इसमें की गई है। और मैं एक कविता इसमें कहता हूँ कि हुनर को उड़ान हो तो हौसला आसमान हो, हुनर को उड़ान हो तो हौसला आसमान हो, मूल्यपरक शिक्षा से समृद्ध भारत का निर्माण, मूल्यपरक शिक्षा से समृद्ध भारत का निर्माण। यह समृद्धता की बात है, इसमें भारत के आत्मगौरव की बात है, इसमें भारत की भाषा की बात है, इसमें मैकाले की मानसिकता से उभरने की बात है। 5 साल पूरे नहीं होते, ये जो छोटी मोटी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि चूंकि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत इस नीति को अपनाया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत में हमें व्यक्ति को स्किल्ड करना है। अगर ग्रेजुएशन करके बच्चा निकल रहा है तो वो स्किल्ड होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेगा, एम्प्लॉयमेंट लेगा नहीं। तो इस परिकल्पना को अगर हम पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, उन वोकेशनल कोर्सेज में लेवल्स को हम हायर करें। गोष्ठी में महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय के कुल सचिव अजय कृष्ण यादव ने विश्वविद्यालय स्तर पर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन संबंधित किए जा रहे प्रयासों और परिवर्तनों के विषय में अवगत कराते हुए बैठक में उपस्थित प्राचार्यों की समस्याओं और सुझावों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय पोर्टल पर छात्र हित प्रकोष्ठ, महाविद्यालय समस्या निवारण प्रकोष्ठ को स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर हर संभव सुविधा और निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क संबंधित परिणाम और उपाधि संबंधित एवं अन्य समस्याओं के निवारण के लिए शीघ्र ही निर्धारित समय निवारण प्रणाली की शुरुआत होगी, ताकि ये निश्चित समय में समस्याओं का निराकरण किया जा सके। बरेली परिक्षेत्र की उच्च अधिकारी डॉक्टर संध्या रानी ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बताया कि नवीन शिक्षा नीति छात्र हित में स्नातक या परास्नातक उपाधि हेतु शिक्षा के साथ कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करते हुए छात्रों को उज्जवल भविष्य प्रदान करेगी। इस शिक्षा नीति की सफलता ने आप सभी का सहयोग वांछित है और आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का संचालन आरएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एवं समूह प्रशासक डॉक्टर मयंक शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राजकीय महाविद्यालय भोजपुर के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन आरएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार द्वारा राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी को शॉल भेंट कर उनका सम्मान करके किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के भोजन की व्यवस्था आरएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार के सौजन्य से हुई।
और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी आप लोगों के द्वारा दिए गए। जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, और जब तक हम समझ नहीं जाते हैं तब तक वो चीज हमको कठिन लगती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सोच समझ करके, विचार विमर्श के साथ, गहन चिंतन मनन के साथ में हमारे शिक्षाविद रहे, शिक्षक रहे, उनके बहुत ही गहन चिंतन मनन के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। और जिसमें कह सकते हैं कि जो सागर में जिस तरीके से अमृत होता है उस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाए उसको लेकर के हम सब लोग ये बैठक कर रहे हैं। के साथ में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए किस तरीके से रोजगार की तरफ आगे बढ़े, यही तो है ना। और इसको लेकर के हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारा युवा किस तरह से आगे बढ़े, हमारा देश किस तरह से विश्व गुरु बने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल में यही है। और देखिए, हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, बताइए। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमताएं भी होती हैं। उन क्षमताओं के सहारे किस तरीके से हम आगे बढ़ें, अपनी क्षमता का प्रयोग हम किस तरह से कर सकें, और उसको करते हुए हम अपना सर्वांगीण विकास करते हुए देश में किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान हो, इस तरह की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। आप लोगों के सुझाव आते हैं, उन सुझाव को हम यूनिवर्सिटी में वीसी के साथ में रखते हैं कि ये चीज़ें आई हैं, विश्वविद्यालय किस तरीके से उनको फॉलो कर रहा है, उसमें से हमारे कॉलेज को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चीज़ें दूर हो सकती हैं विश्वविद्यालय स्तर से, और कौन सी दिक्कतें शासन के स्तर से दूर होंगी, क्योंकि सब मिलकर के ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेंगे। तो कहाँ पे किस चीज़ में समझने में दिक्कत आ रही है, किस तरीके से उसको फॉलो करने में दिक्कत आ रही है, तो हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। गवर्नर मैडम ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, आप सबको पता होगा, शिक्षा मंथन का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी अब सबने अपनी चीज़ों को रखा। उसके बाद में भी हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई भी नई चीज़ आती है और बहुत बड़ी सोच के साथ में, बहुत बड़े स्तर पे जब कोई चीज़ आती है तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, और उसको समझने के बाद में पूरी तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है। आपने जो अपनी चीज़ों को रखा है, अभी रजिस्ट्रार ने उनका जवाब दिया है, और हम चाहेंगे विश्वविद्यालय स्तर से जो चीज़ें दूर हो सकती हैं, जिनका समाधान हो सकता है, रजिस्ट्रार साहब सुनिए, जिन चीज़ों का समाधान विश्वविद्यालय स्तर से हो सकता है, उन चीज़ों का समाधान विश्वविद्यालय करेंगे, और जो चीज़ें हैं शासन स्तर से, उसको हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठ करके जो भी चीज़ें दूर होने वाली हैं दूर की जाएंगी।